नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी से मेरा कुछ आग्रह है कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। और यदि जो पुराने रेगुलर यानी कि स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो वीडियो को देखते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान से सुनना। और जो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं लखनऊ 16 अक्टूबर को, वो भी मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ डिसिप्लिन को लेकर भी हम बात करने जा रहे हैं और कुछ अहम बातें बताऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वैकेंसी कितने पदों पर आपको देखने को मिलेगी, आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब तक नहीं आ सकती है, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि बच्चों को हेल्प कैसे करनी है, ये बात मेरी ध्यान रखना। पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं, पहली बात ध्यान रख लेना। बच्चों को कैसे हेल्प करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टीचर्स को हेल्प कैसे करनी है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है बच्चे ही हेल्प करेंगे, टीचर्स भी तो हेल्प करेंगे। आप लोग पढ़ाते हो, पेड कोर्स लॉन्च करते हो, बच्चों से अच्छी खासी फीस लेते हो आप लोग। तो जब बच्चों के हित में, बच्चे तो बेरोजगार होते हैं भाई, बच्चा थोड़ी ना कमाता जो आपको देगा, आप लोग दोगे बच्चों को। तो मेरी बात सब लोग ध्यान से देखेंगे। यदि टीचर्स भी देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें, इस बात को अमल रखें। जो मेरे सीनियर टीचर हैं, बस रिक्वेस्ट है, आदेश नहीं है। बच्चों को क्या काम, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, टीचर्स सुनेंगे। आपको जाना चाहिए, बच्चों का सम्मान करें, ये भी मैं आप लोगों को बात करूंगा। किस टाइम पर आप लोगों को वहां पर पहुंचना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी आप तैयारी करो, यानी कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और लास्ट में एक बात बता देता हूं कि सारी अपडेट पाने के लिए यदि आप लोग ग्रुप में जुड़ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा नीचे 3 लिंक दे रखे हैं। एक टेलीग्राम लिंक दे रखा है और 2 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे रखे हैं। दोनों ही मेन ग्रुप हैं, आप दोनों में ही जुड़ जाएं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसमें भी जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो बनाकर नहीं बताई जाती हैं, या इतना समय नहीं होता है जो वीडियो बनाकर आप लोगों को बताई जाए। तो ग्रुप में क्या है, डिस्कस हो जाता है। कभी कभी ग्रुप में क्या है, सेटिंग मतलब ओपन ऑन कर दी जाती है और आप लोगों को भी कहने का मौका मिलता है। और उस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे वार्तालाप कर सकते हैं यदि आप लोगों को पूर्णतः जानकारी नहीं है। और हमसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है। हालांकि हमसे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता लग पाए कि आप लोग हमारे साथ में हैं या नहीं है। अब तक तो आप लोग हमसे बोलते थे कि सर चलो चलो कुछ नहीं होगा, ये होगा। अब हम ये देखने वाले हैं कि कितने लोग सही में जाने वाले हैं। तो आप लोगों का कोई भी एक कमेंट ना हो, सिर्फ एक कमेंट होना चाहिए कि सर हम 16 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं और आप हमारे लिए आगे बढ़िए। आपका मतलब केवल मैं से नहीं है, सब लोग जितने टीचर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपका कमेंट क्या होना चाहिए कि हम आप सब लोगों के सपोर्ट में हैं और आप सब सर लोग 16 अक्टूबर को लखनऊ चलिए, ये बात आपको बोलनी है। और किस में बोलनी है, कमेंट में। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं और चाहते हैं वैकेंसी आए, तो आप ईमानदारी से आप लोग साथ दीजिए। अब देखो आर पार की लड़ाई हो गई है, ये बात ध्यान रखना। मैंने जब से वीडियो बनाने स्टार्ट की है, कोई से टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, खासकर यूट्यूब ऑपरेटर पे बनाता हूँ, क्योंकि मेरे दिल से लग गई है। अब बात हम आगे चलते हैं, ठीक है। पहले बात ध्यान रखेंगे कि भाई पद जो देखने को मिले हैं वो कितने मिले हैं। तो पहले थोड़ा सा 1 मिनट, यदि किसी ने देखी है आरटीआई के माध्यम, पूरी आरटीआई देखी है तब तो अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो पहले 1 मिनट आप लोग देख लेंगे। तो पहले आरटीआई जो थी उसमें आपको पद जो देखने को मिले थे, उसमें जो मिले थे कितने थे भाई, 9110 पद देखने को मिले थे आरटीआई के माध्यम से। तो अब क्या है, इसमें 600 पद और ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। अब पदों की जो संख्या है वो इसमें क्या हो गई है दोस्तों, ऐड हो गई है। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आपके पद हैं वो टोटल कितने हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ उपरोक्त विषय कृपया अपने आवेदन संख्या ये दिनांक 20/9/2024 का संदर्भ ग्रहण
करने का कष्ट करें। आप द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचना निम्न अनुसार है। ठीक है, जो आपने सूचना मांगी है उसका बिंदुवार जो है ये है। उन्होंने पहला प्रश्न ये किया होगा, क्या किया होगा कि भाई नलकूप चालक की जो भर्ती है वो कब तक आएगी, से पहला सवाल ये था। तो सरकार की तरफ से यानी कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो आयोग की विभाग की तरफ से जो रिप्लाई आया है कि वर्तमान में नलकूप चालक बोले तो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम के अध्याचन, यानी कि अध्याचन का मतलब होता है भर्ती प्रस्ताव। तो भर्ती प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन है, यानी कि उस पर विचार किया जा रहा है या वो प्रक्रियाधीन है। फिर आगे दूसरा इन्होंने कोई प्रश्न पूछा होगा, ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था कि सर मैंने ये आरटीआई भेजा था, तो उसका ये रिप्लाई आया है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि अनुभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर नलकूप चालकों के 9,710 कितने भाई 9,710 पद हैं। मैंने डेटा के अकॉर्डिंग लगाया था, लगभग 800 पद प्रत्येक वर्ष एक, यानी कि 75 जिलों में ऑपरेटर रिटायर होते हैं प्रत्येक वर्ष, ये मान लीजिए। यानी कि सरकार अगर हर साल ऑपरेटर की वैकेंसी दे तो लगभग 700 से 900 वैकेंसी हर साल देखने को मिलेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। 2016 से अब तक वैकेंसी नहीं आई है। मैं बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म करूंगा, थोड़ा सा और आप लोगों को बने रहना है, बहुत ज़रूरी बात है। बस चैनल पर नए हैं तो हमें गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करें। हमें भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, हम कभी भी आपसे रुपये पैसे नहीं मांगेंगे। तो बच्चों को हेल्प कैसे करनी है, जैसे जब आप लोग लखनऊ आओगे 16 अक्टूबर को, तो हमें कोई पैसा नहीं देना है, ना किसी को देना ही नहीं है। आप लोग कोई जैसे मान लीजिए लगता है कि आप पूरी तरीके से सक्षम हैं, घर से भरे पूरे घर, अच्छे खाते पीते घर से हो, या आपके घर में एक दो गवर्नमेंट जॉब है, पिताजी अच्छी सैलरी कमाते हैं, तो आपके पास किराया के लिए सपोर्ट करने के लिए है। और कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है आपको जो बेचारा थोड़ा ले दे के आया है, एक विद्यार्थी होता है, उसको खाने के लिए चाय नाश्ते के लिए अपना बजट जोड़ के चल रहा है, तो आप यदि उसको चाय नाश्ता करा देते हैं मिल बांट कर, या आप घर से भी अगर खाना लाते हैं और आपस में शेयर करके खाते हैं, तो बहुत उससे हमें शांति भी मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा कि एक परिवार है जो आपस में क्या है मिलजुल के इस चीज़ों को साझा कर रहा है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको झंडे हुए, कुछ पैम्पलेट्स हुई या पोस्टर्स हुए बना के लेके आनी है, जैसे टोपी हुई, कुछ प्रिंटेड। एक पीछे हम गए थे तो बच्चे लेके आए थे, तो जितने भी मेरे बड़े साथी हैं या छोटे साथी हैं, थोड़ा इस तरीके का योगदान जरूर दें। कोई ड्रेस पहन के आ सकता है, जैसे भी है, कुल मिला के लगना चाहिए कि हमें भाई बच्चे क्या पूरी तरीके से जागरूक हो गए हैं और ये ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले बच्चे अब नहीं मानेंगे, पैट 2023 से ही भर्ती लेकर मानेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। अब बाकी टीचर्स हैं, तो टीचर्स क्या है, पैसे लेने नहीं है आपको, आप लोगों क्या है सब लोगों को मिलके बच्चों की हेल्प करनी है। हो सके जैसे मेरे से भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हित में ज़रूर करूँगा, टाइम आने पर ज़रूर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो यदि कोई टीचर सकुशल है, हम तो इतने सकुशल नहीं हैं और ना ही अभी तक 1 रुपये के हकदार हैं, यूट्यूब से कमाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो ज़रूर होगी। लेकिन जो टीचर्स हैं इनकम अच्छे से कमा रहे हैं, बहुत टाइम से अपने कोर्स बेच रहे हैं, तो उनको 1500 2000 अगर खर्च भी कर देंगे बच्चों के चाय नाश्ता पे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो टीचर्स को भी थोड़ा सा आगे बढ़ के सपोर्ट करना है, इसमें लगना चाहिए बच्चों को भी कि हाँ टीचर्स भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, और बच्चे तभी सपोर्ट करेंगे और बच्चे ही तभी लगेगा बच्चों के अब हमारी वैकेंसी आएगी ज़रूर। बाकी याद करें टीचर्स को आप लोगों को सुनना है कि जो टीचर्स हैं मेरे सीनियर टीचर्स हैं, सारे सीनियर टीचर्स हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आदेश नहीं करूंगा, कि आप लोग प्लीज़ आज से ही वीडियो बनाइए बच्चों के हित में। और जहां तक भी ये मेरी वीडियो पहुंच पा रही है आप लोग कोशिश कीजिए, भले ही हम लोगों की बात हो ना हो, कोशिश तो मैं करूंगा सभी टीचर से बात करने की, भले ही वो जो भी रिप्लाई में कहें, लेकिन मैं ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। और वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बच्चों के हित में आप लोगों को कम से कम नहीं तो 3 वीडियो बनानी है जब तक हम वहां पहुंचे। हर वीडियो में बताना है बच्चों को, सजेस्ट करना है क्या करना है, कैसे करना है, और हो सके तो आप अपने बच्चों को अपने कॉन्टैक्ट में रखिए और उनसे टच में रहिए और उनको वहां लेकर जाइए। अगर एक यूट्यूब टीचर से अगर 20 बच्चों को भी लेकर जाता है तो काफ़ी मदद होगी। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे मैंने बताया टाइम कब पहुंचना है दोस्तों। आप लोगों को सभी लोगों को जो टाइम रखा गया, जो मेरी बात हुई है आज बहादुर सर से, तो सर से बात होने के बाद बाकी मैंने अन्य से भी बात की कि भाई कब तक आना चाहिए। पिछली बार हम लोग लेट हो गए थे, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है। तो आप हमारा जो टारगेट है वो 7 बजे का टारगेट रखा गया कि 7 ठीक
6:45 बजे हम पूरी तरीके से तैयार होंगे वहाँ जाने के लिए। हम लोग वहाँ 8 बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा काम लखनऊ स्टेशन पे कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जो 4 बाग है ना, जो 4 बाग, तो लखनऊ का जो मेट्रो स्टेशन है, क्या है भाई, मेट्रो, क्या है भाई, मेट्रो स्टेशन। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है, इस मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर है, कौन सा भाई, गेट नंबर है हमारा, गेट नंबर है 2। कितना है भाई, ये हमारा गेट नंबर कितना है भाई, हमारा 2। तो इस गेट जो 4 बाग है, इसका जो मेट्रो स्टेशन है, उसके जो गेट नंबर 2 है, उस पर आप लोगों को जो पैड़ियाँ बनी हुई हैं इस तरीके से चढ़ती हुई, उस पर आप लोगों को सभी को बैठना है। और मैं भगवान ने चाहा तो वहीं आपको बैठा हुआ मिलूंगा। और कितने बजे मिलूंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ठीक 5 बजे, कितने बजे भाई, 5 बजे आप लोगों को बैठा रहना है और हम पहुंच जाएंगे। तो कोशिश आप लोगों को करनी है कि आप लोगों को 5 बजे पहुंचना है। कितने बजे, 5 बजे। कोई जो मेन लोग होते हैं, जो मेन लीडर्स हैं या जो भी हैं हमारे सीनियर हैं, तो वो भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, लेट ना हो पाए। मतलब ठीक 7 बजे हम वहाँ से लोग निकल लेंगे और आप लोगों को 5 से ये मान लीजिए 6:45 बजे से पहले सभी को आ जाना है। और ठीक 5 बजे आप आने का प्रयास करें। 6 बजे आ जाएं, 6:15 बजे आ जाएं, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो कि 7 से लेट हो। आप अपने घर से उसी के अकॉर्डिंग चलना है, जिससे कि आप 5 बजे वहाँ पर पहुँच जाएं। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। तो मैंने टाइम को लेकर आपको सजेस्ट कर दिया है कि आपको कब निकलना है। मतलब 7 बजे हम लोग वहां से निकल चुके होंगे, कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, कोशिश हम लोग यही करेंगे। और आप लोगों को क्या है, 5 बजे वहां पर उपस्थित होना है। अन्य कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो ग्रुप में जुड़ जाइए, और ग्रुप से मेरा नंबर भी मिल जाएगा और नीचे दे भी दिया है। आप सभी टीचरों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजिली, आराम से। फिर मैं कह रहा हूं कि आपको तैयारी कर देनी है भाई बच्चों। तैयारी का मतलब रिटन वाली तैयारी नहीं, ये वाली तैयारी वहां जाने की। क्योंकि यदि वैकेंसी आ गई तो आपका आधा सिलेक्शन तो वही हो जाता है जिस दिन आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ये हम गारंटी के साथ करें। तो तैयारी का मतलब ये है कि आप हमें भी थोड़ा सा अपडेट करते रहिए कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं चलने के लिए, और हम आपको तो वीडियो के माध्यम से अपडेट करते ही रहेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी ने कुछ कह दिया और किसी ने कुछ कह दिया, सब एकजुट हैं और आपके सपोर्ट में हैं, और हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ग्रुप बना हुआ है, ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, तो यदि कोई आपका डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं उसको। तो साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि